एक चीज थी, खत्म हो रही है, जो मेरे मालिक को मंजूर है। ठीक है। रजब भट्ट ने कुछ अरसे का गैप देकर अपना एक व्लॉग जो है अपलोड किया और उसमें उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसके बारे में उन्होंने अपने फैंस अपने सब्सक्राइबर्स को बताया है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे किस तरह से लेकर चलेंगे। उनके बारे में जो ह्यूमर्स बताई जा रही थी कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं या ईमान के साथ उनका जो है वो पैचअप हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की है। इस पर जो है आज अपनी वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि आखिर उन्होंने अपने व्लॉग में किन किन हवालों से बात की है। रजब भट्ट का कहना था कि मेरा ये व्लॉग जो है वो बगैर किसी तड़के के है और ऐसा कोई भी लफ्ज़ या ऐसी कोई भी बात लोगों के लिए नहीं है जिसमें उनको लगेगा कि इसमें कोई तड़का है, इसमें कोई ऐसी सनसनीखेज बात है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उनके और ईमान के जो है उनकी जो वाइफ है उनके रास्ते अलग हो रहे हैं और हो चुके हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है ये सिलसिला किस तरह से पाया तकमील तक पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको पता है कि मैं इस जो जितनी भी इनकी अपडेट्स है इस पर मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ शेयर करती आई हूँ। तो वो उनका ये कहना है कि जो शख्स अपने वालिदैन का जो है वो वफादार नहीं हो सकता तो वो किसी शख्स का नहीं हो सकता। अब ये बात उन्होंने ईमान के लिए की है या अपने लिए की है ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन वो उनका ये कहना है कि मैंने इस तमाम अरसे में इतनी बातें सुन चुकी हैं वो या लोगों ने इतनी बातें कह दी हैं, हो सकता है उनका ये इशारा ईमान की तरफ हो कि अब ये रास्ता ईमान का रास्ता जो है अपनी वाइफ का के हवाले से कि ये रास्ता जो है अब वो उनका रास्ता नहीं रहा और वो इस रास्ते पे शायद ना चल सकें और ईमान के साथ जो है वो अब जो है वो ये रिश्ता बरकरार ना रख सके। उनका मजीद ये कहना था कि बजाय ये कि वो ईमान को भी तकलीफ में रखें खुद भी तकलीफ में रहे तो इससे बेहतर है कि वो एक ऐसा रास्ता चुने जो कि दोनों के लिए बेहतर हो, जिसमें दोनों जो है वो कम अज़ कम उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो उनके नज़दीक जो जुदाई का रास्ता है ऑल्दो कि ये मुश्किल है और अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस रास्ते पर चलने के लिए जो है अपने आप को वो तैयार कर चुके हैं और हो सकता है कि वो इस रास्ते पर चल चुके हों। लोगों का ये कहना था कि हो सकता है कि ईमान और रजब भट्ट जो हैं वो दोबारा पैचअप उनका हो जाए, उनके जो जितने भी दरमियानी जो मामलात हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर जो है वो सामने आए हैं हमारे, हो सकता है कि वो जो है ठीक हो जाए, वापस उनका पैचअप हो जाए। लेकिन रजब भट्ट ने अपने इस व्लॉग में क्लियरली ये कहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये रास्ता जो है अब वो चुन चुके हैं ईमान को छोड़ने का। तो जहाँ पर इस व्लॉग को देखकर उनके फैंस जो हैं वो गमज़दा हैं, वहाँ पर उनकी ये दुआ भी है कि हो सकता है मुअज्जत भी होते हैं और वो रजब भट्ट को और ईमान को अलग होते हुए नहीं देखना चाहते। ज़ाहिर सी बात है जब घर की बातें जो है सोशल मीडिया पर इस तरह से आना शुरू हो जाए और 1-2 दिन पहले जो है ओन जो है वो मीडिया पर आकर ये अब अल्लाह नोज़ बेटर कि वो अब इसको सिंपैथी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या वाक़ई उन्होंने खुले दिल से ये पेशकश की थी रजब भट्ट को कि वो आकर अपने बेटे से अलग कमरे में मिल सकते हैं और वो नहीं चाहते कि किवान जो उनका रजब भट्ट का बेटा है वो पहली ईद जो है अपने बाप के बगैर गुजारे। तो जहाँ पर ओन और उनकी फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा नर्म रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वहाँ पर रजब भट्ट का जो इस व्लॉग में एक जो डिसीजन है, वो क्लियर डिसीजन नज़र आ रहा है कि अब वो मज़ीद ईमान के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।